हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये जो बैच मैं कराने जा रहा हूँ इसमें आपका कंप्लीट 100% अंग्रेजी का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और दूसरी चीज़, ये जो बैच है वो बेसिक टू एडवांस लेवल है, मतलब इसको एलिमेंट्री भी बोल सकते हो, एलिमेंट्री टू एडवांस लेवल। इसमें क्या होगा, हम लोग कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, प्रीवियस पेपर्स और कंटेंट की क्वालिटी पर जोर देंगे। जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं या कुछ लोग ऐसे हो गए जो पहले से पढ़ चुके हैं, उनका स्कोर कांस्टेंट हो गया, लाइक 30 to 35 40 तक आ रहा है, बट उनका 100% स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, या कभी किसी पेपर में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं। तो कैसे इंग्लिश वो में स्कोर बूस्ट करें, वो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के थ्रू। कैसे, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने खुद CGL 2021 में 100% इंग्लिश में स्कोर किया है। क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो अभी जो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे बारे में, तो इस स्लाइड पे लिखा हुआ, बैच के बारे में लिखा हुआ स्लाइड पे। अब ज़्यादा टाइम गवाए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जिसमें लगभग 30 to 40% आपका ग्रामर यहीं पे कवर हो जाता है। आपको लग रहा होगा ऐसा तो नहीं, हमारी बुक में नहीं लिखा है, सर ने नहीं पढ़ाया। आप बिलीव मी, आप जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे क्लास होती चलेंगी। और एक चीज़ भाई, जिनको शॉर्ट पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, उसके लिए क्लास नहीं है। जिनको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे रूल याद नहीं करने हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ इस बात का कि अगर आप ये क्लास कर लिया तो आपको एटलीस्ट इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे रूल बने, रूल कैसे आए, वो सब इसी क्लास में हम आपको बता देंगे। धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़ते चले चलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ रटना नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट लाइक साइंस एंड मैथ्स, ठीक है। अगर आप अभी तक आप डायरेक्ट रूल्स पढ़ते रहे, आप ये नहीं पता कि रूल्स आए कैसे, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, इसीलिए आप रटते हो, तो यहाँ पे रटने वाली बात ही नहीं होगी। बिल्कुल 100% प्योर प्रॉपर कॉन्सेप्ट की बात होगी। तो चलिए देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट वर्ब, आपने सुना होगा एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। अब ये अजीब सी बात है, इसमें क्या एग्रीमेंट हुआ, समझौता क्या हुआ सब्जेक्ट वर्ब में। तो बहुत पुरानी बात है, अभी की बात तो है नहीं। जब अंग्रेजी बनी थी तो इन लोगों के बीच एक समझौता हो गया था शुरुआत, स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच ये समझौता हो गया था। वर्ब ने कहा कि मैं कभी भी अकेली नहीं आऊँगी, मतलब मुझे जब भी आना पड़ेगा मेरे साथ मेरा सब्जेक्ट आएगा, मतलब बिना सब्जेक्ट के कोई आप वर्ब नहीं डाल सकते। यही इनके बीच समझौता हुआ था। एक और समझौता हुआ था, बहुत आसान सी बात है, कहानी की तरह आप समझ जाएंगे। दूसरा समझौता क्या हुआ था कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। भाई वर्ब के साथ कोई नाइंसाफ़ी थोड़ी कर सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब, ठीक है। यही समझौते, बेसिक सी बात है इसमें। बताइए कुछ ऐसा, तो जितने भी रूल निकले हैं इन्हीं से निकले हैं। अब आपको लग रहा होगा अभी तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो चलिए देखते हैं आगे आगे इसका क्या कहने का मतलब है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट वाली बात है, ठीक है, वो इसी कॉन्सेप्ट बेस है कि सब्जेक्ट कभी अकेला नहीं आ सकता बिना वर्ब के, क्योंकि मैं अभी बताया हमने क्या हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका, भाई समझौता हो चुका, तो अकेले कैसे आएगा। और जैसा सब्जेक्ट वैसा नाउन वैसा वर्ब, जैसा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब हमको पता नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है। भाई सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, अब यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। आपको कहेंगे हमें तो पता भाई सब्जेक्ट क्या होता है। कुछ लोग कहेंगे कि सब्जेक्ट करता होता है, अंग्रेजी वाले कहेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड एज यू थिंक। तो देखिए, इतना आसान है नहीं है। आपको लग रहा होगा मुझे सेंटेंस दो, मैं फटाफट 2 मिनट में बता दूंगा क्या सब्जेक्ट है। अभी आपको देते हैं, चेक भी कर लेंगे पता है कि नहीं पता है। पता है तो देखते हैं, अच्छी बात है, आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ एग्जाम्स में तो डायरेक्ट, जैसे बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स है, उसमें डायरेक्ट एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा नाउन है या कौन सा सब्जेक्ट है।
एयरफोर्स के हो गए, टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो गए उसमें। लेकिन एसएससी में इस तरीके से नहीं आता। एसएससी में एरर के फॉर्म में आता है, इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में आता है, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात वही, एरर भी आप तभी कर पाओगे जब आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होगी। तो यहाँ पे बस वही कॉन्सेप्ट की, जब तक आपको खास खूब पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर। हो सकता है आप सब्जेक्ट ही ना पता कर पाओ, आपको लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है सब्जेक्ट पता करना। तो ठीक है, मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, आप देखिए इसमें कितना पता कर पा रहे हो, कितना पता नहीं कर पा रहे। मैं आपको 2-3 सेंटेंस दूंगा, उसमें से आपको बस काम यही करना है, सब्जेक्ट पहचानना है। और देखिए ऐसे ही मत पहचानना, अगर आपने पता लगा लिया सब्जेक्ट क्या है, जिस कॉन्सेप्ट से आता पता लगाओ वही हर सेंटेंस में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका, अंग्रेजी में ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है कि जो मन कर रहा है वही अपने मन से बता दी कि इसमें ये है, इसमें ये। आप अपने दिमाग से खुद सोचना कि जो आप एक सेंटेंस में जिस रूल के हिसाब से आप सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, सेम वही रूल और भी सेंटेंसेस पर अप्लाई होना चाहिए, तब तो वो कॉन्सेप्ट है। नहीं तो वो फिर इसी तरीके से चेंज होता रहेगा हर बार, और सेंटेंस अगर टफ आ गया तो आप फंस जाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं, आपको सेंटेंस लिखते हैं, आप फिर बताना कौन सा सब्जेक्ट है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं। अभी आप जो भी कॉन्सेप्ट सोचते थे, अभी तक आपको जितना नॉलेज है उस हिसाब से बता दीजिए इसमें सब्जेक्ट्स क्या है। अब आप लगा लीजिए डूअर क्या है, कर्ता क्या है, जो भी आपको लगाना है। तो देखिए आपने जब ये अपने वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं जो भी आपको इसमें सब्जेक्ट लग रहा होगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही होगी, सबसे पहले आप इनकी हिंदी निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। हिंदी निकालोगे तो गड़बड़ वहीं से स्टार्ट है। पहले हर चीज़ इसमें आप प्रॉपर निकाल भी नहीं रहे होगे, तो दिक्कत यहीं पे आना स्टार्ट होती है कि आप इसमें अब सब्जेक्ट ढूंढ ही नहीं पा रहे हो कि सब्जेक्ट है क्या चीज़। तो समस्या आपकी यहीं पे खड़ी होती है, अब सब्जेक्ट इसमें ढूंढने के, क्योंकि हिंदी नहीं निकल रही है। तो आप इसमें लगा लेना, मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ सब्जेक्ट है कहाँ, क्या क्या। देखिए पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है परसूट, दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है आर लाइफ, तीसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है लेवल्स। ये तीनों के सेंटेंस के आंसर हो गए सब्जेक्ट क्या। अभी देखिए मैं एरर अभी बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, पहले आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, तो पहला ही टर्म आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है। अगर आपके तीनों के तीनों उत्तर सही हैं तो आगे देखते रहिए, नहीं सही हैं तो देखिए सोचिए, अगर आपको पता फिर भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ से डिफरेंट लेके जाएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं है तो फिर तो पूरा सीखना ही सीखना। चलिए मैं अगला स्लाइड ले लेता हूँ समझाने के लिए। तो सब्जेक्ट निकालने कैसे, अभी तो हमने आपको उत्तर बता दिया, तो देखिए सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, तो समझते चलिए। यहाँ देखिए सब्जेक्ट होने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, सब्जेक्ट क्या होता है उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला, अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट है, कोई वर्ड सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इनके अलावा कुछ और सब्जेक्ट नहीं बन सकता, पहला। दूसरा, हमको अगर ये पता चल जाए कि क्या चीज़ सब्जेक्ट नहीं है तो उसको हटाने के बाद हम पता कर लेंगे क्या चीज़ सब्जेक्ट है, मतलब हम नहीं वाला सारा हटा देंगे, जो बचा वही सब्जेक्ट है। तो देखिए कभी भी कोई अगर वर्ड है, कोई नाउन है या प्रोनाउन है, अगर ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन, ये कभी भी आपके सब्जेक्ट नहीं बन सकते। थर्ड वन इज, अगर कोई वर्ड वर्ब के बाद आ रहा है, कोई नाउन है या प्रोनाउन है, अगर वर्ब के बाद भी आ रहा है तो वो भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन प्रोनाउन। लेकिन अगर कोई नाउन प्रोनाउन किसके बाद आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा हो या वर्ब के बाद आ रहा हो, तो वो नाउन और प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंसेस में ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ सब्जेक्ट नहीं हो सकती। चलिए पिछली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, एक से ऑल राइट। तो हमने अभी जो 3 आपको चीज़ें बताई, 3 कॉन्सेप्ट बताए, वो ध्यान रखें। क्या, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है वो कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वर्ब के बाद नाउन वाला कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट जो होता है
तो देखिए अभी तक आप लोगों ने मेरे हिसाब से इसमें अगर सही किया होगा तो थर्ड वाला सही किया होगा, बाकी फर्स्ट और दो मैक्सिमम लोगों के गलत हुए होंगे। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का सही भी हुआ होगा और कुछ लोगों का, ज़्यादातर लोगों का अगर ऊपर दो सही हुए होंगे तो वो तुक्के सही हुए, उनको खुद भी नहीं पता कि ये क्यों सही हो गए। ठीक है, अंग्रेजी में ज़्यादातर यही केसेस होते हैं। तो अब देखिए हमने आपको अभी जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो दो कॉन्सेप्ट बताए थे। क्या बताया था? पहला हमने आपको समझा दिया था कि इसमें जो नाउन या प्रोनाउन अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद आते हैं तो वो कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकते और वर्ब के बाद आने वाला नाउन कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपका तुरंत क्वेश्चन जाएगा, सर अभी आपने बताया कि नहीं हो सकते, फिर ये परसूट आपने कहा था, ये आंसर कैसे हो गया? ये तो वर्ब के बाद आया। एग्जैक्टली। सेकेंड आपने बताया था, ये कैसे हो गया? थर्ड वन है जी, आपको समझ में आ रहा, क्योंकि इसमें आपने अभी तक जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े वो सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते थे। और एक बात आपको क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट सेंटेंस का कहीं भी आ सकता है, स्टार्टिंग में, मिडल में, लास्ट में, अभी आपने जैसा देखा। अब देखिए जो आपको पहले से आता है उसमें मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप सीखना चाहते तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें सीखिए। वो तो आपको सब आता है, ये सब आइदर और नाइदर नॉर, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा। ये इसीलिए मैंने कहा, हो सकता है कुछ लोगों को अभी सिर में दर्द भी होना चालू हो गया हो कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हो। आप बस पढ़ते चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा ये हुआ कैसे, ये जो अब नॉट ओनली बट आल्सो, इधर और नीदर नॉर, ये सब बने कैसे, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो देखते चलिए। तो देखिए हमने अभी आपको बताया, और ऐसा नहीं आपको जानते हैं बस पता नहीं है। देखिए किस तरीके से अभी हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट, वो क्या चीज़ सब्जेक्ट नहीं हो सकती, क्या चीज़ सब्जेक्ट नहीं हो सकती। एक बार फिर से आपको बता दूं, हमने बताया प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वो सब्जेक्ट नहीं हो सकती, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ वर्ब के बाद आए। अब देखिए वर्ब के बाद आने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए सही है। मैं यहाँ पे आपको जो आपके मिसकंसेप्शन हैं उनको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ ताकि आप एग्जैक्ट प्योर चीज़ समझ पाएँ। तो देखिए मिसकंसेप्शंस हैं क्या क्या, समझिए। तो देखिए हमने कहा था इसके बाद वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज़ होती इन्वर्जन। क्या होती इन्वर्जन? इन्वर्जन का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। इन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल उल्टा कर देना, अपोजिट होता है इसका मतलब इन्वर्जन। इन्वर्ट का मतलब अपोजिट। अब देखिए आपने कहा इन्वर्जन वाले सेंटेंसेस में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला? वर्ब के बाद और ये नाउन वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। देखिए नॉर्मल होता क्या है वो समझ लीजिए। नॉर्मली क्या होता है, जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। आपने यही पढ़ा होगा। इस बेस पे करोगे तो कंपटीशन में आप जो क्वेश्चन है नहीं कर पाओगे। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये होता है क्या, बेसिक लॉ इसका, सेंटेंसेस का सबसे आसान तरीका यही है। लेकिन इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब ही उल्टा। हमेशा आप देखना सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है, लेकिन अब इन्वर्जन क्या करता है कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देता है। जैसे हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, इन्वर्जन में क्या होगा, पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। यही उल्टा कर दिया, जो पहले सीधा था इसको उल्टा कर दिया, तभी तो इसका नाम ही रख दिया इन्वर्जन, नहीं तो नाम ही नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए आप कहोगे ये क्या चीज़ है, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं। आपने कई बार पढ़ी है। आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा जिसको कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है। अब देखो आपको तुरंत याद होगी इंटेरोगेटिव में। अच्छा कोई एक सेंटेंस बताओ, मैं बहुत छोटा सेंटेंस लेता हूँ। क्या? व्हाट इज योर नेम? अब आप बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो इधर चलिए क्वेश्चन मार्क आ नहीं पा रहा, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट इज योर नेम में इसमें अगर आपसे पूछा जाए वर्ब क्या, आप तुरंत बताओ इज। योर क्या है? डिटरमाइनर है, अभी समझाती क्या होता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? नेम। अब देखिए वर्ब यहाँ पर है, नेम यहाँ पर और होते हैं। और इन्वर्जन क्या आपको यही पता, देयर आर मैनी बुक्स। अब आप समझ जाएंगे आराम से। देखिए देयर आर मैनी बुक्स में ये इन्वर्जन का सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट देयर नहीं है। अगर देयर के हिसाब से वर्ब आती तो फिर आर नहीं आता। ये वर्ब आ रही है किसके हिसाब से? बुक के हिसाब से। और हमने पहले ही बता दिया था कि वर्ब हमेशा किसके साथ एग्री होती है? सब्जेक्ट साथ।
अगर हमने कहा देयर, अगर आप कहोगे देयर है, चलिए तो मैं यहाँ पे बुक कर देता हूँ। अब बताइए, तो यहाँ पे इज आएगा फिर आर आएगा। मैंने कहा देयर आर मैनी बुक्स, अब बताइए यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा। देयर इज अ बुक। तो अब देखिए बुक के हिसाब से चेंज हो रहा है, ना कि देयर के हिसाब से। देयर तो अभी भी वहीं का वहीं है, ठीक है, देयर तो अभी वहीं का वहीं है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद यहाँ भी आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद यहाँ भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसी को कहा जाता है इन्वर्जन। तो केवल इन्वर्जन छोड़ दो, इन्वर्जन को छोड़ने के बाद कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वो आपका सब्जेक्ट बन जाए, ठीक है, और वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट बन जाए। ये कभी सब्जेक्ट नहीं होती, ये होते ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं अपने मेन सेंटेंसेस पे। हमारे मेन सेंटेंसेस क्या थे देखते हैं दोबारा से। देखिए, अब देखिए, आप देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है और उनके बाद क्या होती है। पहले दूसरे सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो आप प्रीपोजिशन इतना समझते होंगे, आफ्टर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन आफ्टर। अब आफ्टर के बाद नाउन देख लीजिए क्या आ गया। तो नाउन यहाँ पे क्या, एडवेंट। नाउन क्या है, एडवेंट। तो क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं। तो मतलब एडवेंट सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे फिर से एक प्रीपोजिशन आ गया, क्या, ऑफ। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद अब देखिए नाउन कहाँ पे है। देखिए अभी आप ये समझ लीजिए नाउन कौन सा है यहाँ पर। एक तो नाउन है टीवी, दूसरा है सोशल मीडिया। तो टीवी और सोशल मीडिया कभी भी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हो सकते। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखिए एक और प्रीपोजिशन आ गया, क्या आ गया, एज। एज प्रीपोजिशन आ गया। एज के बाद जो नाउन है वो क्या है, सोशल बीइंग्स। ये कभी सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं। अभी हमने बताया प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद। अब देखिए ये वर्ब क्या है, हैव बीकम, ये वर्ब है। तो वर्ब के बाद क्या आया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ये वर्ब है। तो नाउन तो है नहीं, वर्ब है, रेस्ट्रिक्टेड थर्ड फॉर्म वर्ब में ही लगता, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या चीज़, अवर लाइफ। तो अवर लाइफ यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आप बताइए अवर लाइफ सिंगुलर या प्लूरल, एक लाइफ है, अवर लाइफ एक लाइफ है। तो यहाँ पर सिंगुलर ये जब सब्जेक्ट हो गया तो हमारा वर्ब भी किस प्रकार से आना चाहिए, वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या होगा, हैज। तो देखिए ये एरर थी। अब मैं अगर आपको ये एरर डायरेक्ट बता देता तो आपको समझ में नहीं आता। चलिए दूसरे सेंटेंस पे करते हैं। थर्ड नंबर सेंटेंस देखते हैं पहले। तो थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, तो सबसे पहले ढूंढ लीजिए ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन ढूंढ लीजिए कौन सा है। तो नाउन कौन सा है इसमें देख लीजिए, द हाई लेवल्स ऑफ इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड। तो इसके बाद ऑफ के बाद ये वाला नाउन है। तो ये नाउन कभी सब्जेक्ट हो सकता नहीं, क्योंकि अभी बताइए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। चलिए रिक्वायर्ड, ठीक है, ये क्या हो गई, रिक्वायर्ड। इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड, ये इन्फोर्समेंट के बारे में बता रहा, ठीक है, इन्फोर्समेंट जो ज़रूरी है उनके बारे में बता रहा कि जो चाहिए। अब अगला देख लीजिए, इसमें अगर आप वैसे भी करते हैं, जैसे मान चलिए ये ऑफ लिखा हुआ है, इसके बाद जो भी नाउन है ये नाउन है, तो इसमें ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद। अब देखिए फॉर, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इसके बाद ये क्या है, फॉर के बाद ये नाउन लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, प्रोहिबिशन। ये क्या हो गया, नाउन। ये नाउन कभी सब्जेक्ट होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए वर्ब, ये क्या है, वर्ब। अब एक चीज़ समझ लीजिए, वर्ब में ऐसे यस कब लगता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्ब, एक होता है नाउन। अगर वर्ब में ऐसे यस लगा दो तो वो सिंगुलर बन जाता है, और नाउन में ऐसे यस लगा दो तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय नाउन है, बॉयज़। वर्ब गो है, सिंगुलर है, और गोज कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब देखिए समझिए यहाँ पर क्या दिक्कत है कि रिजल्ट्स है। तो रिजल्ट्स क्या है, यहाँ पर वर्ब है। रिजल्ट्स क्या है, यहाँ पर वर्ब है। जब ये वर्ब है तो अभी हमने जैसा बताया, ये देखिए जो रिजल्ट्स है ये क्या है, वर्ब है। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा, ये मैं जैसे आगे आगे आप देखते चलेंगे आपको समझ में आता चलेगा। अभी अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो स्टार्टिंग है, जैसे आपका एक दो वीडियो देखते चलोगे ये कंटिन्यू रहेगा। पहले आप ये अभी देखिए, आप एरर मत करना सीखिए। अभी पहले ये देखिए सब्जेक्ट क्या है और क्या नहीं है। अब आ गया इन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद देखिए नाउन। अब आपको नाउन कैसे पता लगाना है, तो अब समस्या ये भी हो रही होगी। तो देखिए नाउन सबसे लास्ट वाला वर्ड होगा, जैसे इन है तो इनका सबसे, अब दूसरा प्रीपोजिशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं आपको ये जुगाड़ बता दे रहा हूँ ताकि आपको काम चल जाए इससे, ठीक है। जुगाड़ मतलब आपको अभी काम चल जाएगा, पेपर में भी चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे पूरी प्रॉपर टेक्निक की बात करेंगे। तो इन है तो अभी आपको नाउन नहीं पता चल रहा क्या है, तो देखिए इनके बाद और यहाँ पर ये हो गया लास्ट वर्ड, ये ड्रेन, ये नाउन हो गया। तो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन है
वो तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ऑफ के बाद ये लास्ट वाला था रिक्वायर्ड, या पहले ही वाला ले लो, सब्जेक्ट तो नहीं हो सकते। अभी ये नाउन है, इससे पहले ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, अभी वो हमको नहीं वहाँ पे जाना, हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या चीज़ सब्जेक्ट नहीं हो सकती है। तो देखिए समझिए, तो ऑफ के बाद क्या था, रिक्वायर्ड नहीं था, इनके बाद लास्ट में क्या है, ड्रेन, ऑन के बाद क्या है, फाइनेंस, मतलब ये लास्ट वर्ड पकड़ती है, ये नाउन नहीं हो सकता। आपने देखिए जितने भी नाउन थे वो सारे हटा दिए, फाइनेंस नहीं हो सकता, ड्रेन नहीं हो सकता, प्रोहिबिशन नहीं हो सकता, रिक्वायर्ड नहीं हो सकता। अब बचा क्या, तो ये क्या बचा, द हाई लेवल्स। तो अब लेवल एक होता है, ये नाउन में एस लगा हुआ, अभी हम समझाए आपको, नाउन में अगर एस लगा होता है तो वो कैसा हो जाता है, प्लूरल, और वर्ब में एस लगा होता है तो कैसा हो जाता है, सिंगुलर। अब अच्छा एक बात बताइए, लेवल्स है नाउन, कैसा नाउन, प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल, लेकिन यहाँ वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस, तो ये गड़बड़ हो गया कि नहीं। तो वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर बन जाती है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी रखनी पड़ेगी, प्लूरल। अब आते हैं फर्स्ट सेंटेंस, ये इन्वर्जन का सेंटेंस, इसमें भी इसी तरीके से चेक कर लेते हैं क्या नहीं हो सकता। देखिए इन है, तो अब आपको जैसे पता नहीं चल रहा कि इन के बाद हमें क्या नाउन है, तो देखिए इन के बाद लास्ट में वर्ड क्या है, डेज, क्या है, डेज। तो डेज यहाँ पे नाउन हो सकता है, मतलब नाउन है लेकिन सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट वाला नाउन नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद में नहीं हो सकता। चलिए, मोर पॉपुलर देन, अब देखिए देन भी एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ यहाँ पर, ठीक है, देन क्या है, प्रीपोजिशन यहाँ पर, ठीक है ये। तो अब यहाँ पर हंटिंग जो है, बताइए, अब प्रीपोजिशन आ गया हंटिंग के, ये हंटिंग कभी सब्जेक्ट हो सकता, नहीं हो सकता। ऑफ, देखिए ऑफ क्या है यहाँ पर, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ऑफ के बाद देखिए ये डियर और फॉक्स, ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑफ के बाद लास्ट में देखिए द डियर, ये हो सकता, नहीं हो सकता। अब ये बचा वर्ब क्या है, वर्ब, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये इन्वर्जन वाला है, इसलिए वर्ब के बाद आया। जनरली आपने दोनों में देखा है वर्ब के बाद भी नहीं आता है, तो इसमें मैंने एक रख दिया इन्वर्जन वाला जो हमने आपको बताया। तो इन्वर्जन वाला में वर्ब पहले आती है। अब देखिए परसूट, ये कैसा, सिंगुलर, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे वर की जगह जो होगा वॉज होगा, वर की जगह क्या होगा, वॉज होगा। तो इस तरीके के आजकल जो है कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इस तरीके के एरर पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि हम वाकई क्या सब्जेक्ट पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। तो अभी आपने जो सीखा वो इतना सीखा कि सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको एक दो सेंटेंस और देते हैं, अब आप देखें पहचान पाते हो नहीं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, वर्ब के बाद अगर इन्वर्जन है तभी आएगा, नहीं तो वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन और प्रोनाउन आता है तो कभी भी क्या नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं, अब आप खुद करना आपको। चलिए अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है, देखिए जब भी आप ये पढ़िए कॉपी कलम लेके पढ़िए और अपनी कॉपी पे लिखते चलिए, या वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं हो सकते। वर्ब के बाद सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, वो कब हो सकता है, इन्वर्जन। वो आपको अभी आगे जब पढ़ते रहेंगे तो बता दिया जाएगा कैसे ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखिए समझिए, आफ्टर अपोलोजाइजिंग फॉर कमिंग लेट इन द पार्टी माई फ्रेंड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेजेंट गेस्ट्स बेल्टेड आउट अ नाइस सॉन्ग। तो अब सबसे पहले वही आपको करना। आफ्टर क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन। हमने कहा था अगर आप अभी ये नहीं जान पा रहे हैं कि नाउन क्या है, तो जो भी प्रीपोजिशन के लास्ट में वर्ड दिया हो वही। अब यहाँ पर लास्ट पहला ही है तो ये हो गया आपका नाउन, ठीक है। ये क्या हो गया, नाउन। तो ये कभी सब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। चलिए अब ये फॉर क्या है, फॉर है प्रीपोजिशन। फॉर के बाद क्या है, लेट क्या हो गया यहाँ पर, नाउन। ये होगा कभी, नहीं होगा। इन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे देखिए इन द पार्टी, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन क्या है, पार्टी, तो ये कभी होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, ऑन के बाद क्या है, रिक्वेस्ट, ये होगा, नहीं होगा। प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ के बाद देख लीजिए गेस्ट, होगा, नहीं होगा। बेल्टेड आउट, EDING, ये सब किस में लगता है, वर्ब में। वर्ब के बाद क्या है, सॉन्ग, ये कभी होगा, नहीं होगा। अब बचा क्या हमारा, माई फ्रेंड। क्या बचा यहाँ पर, माई फ्रेंड। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, माई फ्रेंड है। अगर आप इस तरीके से ढूंढ पाए हो तो बढ़िया बात है, अगर आपको नहीं ढूंढ पाए हो तो दोबारा से आपको एक सेंटेंस और देता हूँ, आप वहाँ पे ट्राई करना। देखिए अभी मैं इसलिए बड़े सेंटेंस लिख रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्ज़ाम में आपको इससे छोटे सेंटेंस मिलेंगे, आप आराम से हंसते हुए इनको कर पाएंगे।
चलिए अब आपको मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, एक और लास्ट फाइनल, फिर देखते हैं। आज का ये लास्ट वो सेंटेंस होगा, इसके बाद हम कल पूरा प्रैक्टिस करेंगे। तो आज स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है इन सब कुछ चीज़ों को समझाने में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, देखिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अभी कुछ लोगों को बहुत कम समझ में आ रहा होगा। तो अभी पहली क्लास है और इसलिए भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपने इस तरीके से कभी कहीं पढ़ा नहीं है। ये थोड़ा स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे आपको, है तो इंटरेस्टिंग, बोरिंग लगे, बट इसको आप थोड़े 1-2 दिन तक कंटिन्यू रखिए, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। आप आराम से सब्जेक्ट वर्ब तुरंत ढूंढ लेंगे। तो चलिए आपको एक और सेंटेंस देते हैं। अब देखिए इसमें आप ढूंढने का ट्राई करिए, जो आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट पर आप फोकस रहेंगे और वहीं से आप ढूंढने का ट्राई करेंगे। आप पहले वीडियो पॉज करके खुद आप ढूंढने का ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना। वही कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या सेम कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन और वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, ड्यूरिंग, यहाँ पे ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग के बाद देखिए क्या है, लास्ट वाला क्या होता है, नाउन होता है। लास्ट वाला क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे लास्ट क्या है, जैसे लास्ट का मतलब वो लास्ट वर्ड जो लिखा होता है। ड्यूरिंग ये क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखिए लास्ट 3 डिकेड्स, तो यहाँ पर जहाँ पे कॉमा लगा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिकेड है वो क्या है, नाउन है। और ये कौन सा नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला, ये सब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रीपोजिशन कौन सा, इन है। इन के बाद क्या है, कॉमिटी, ये क्या है, नाउन हो गया। लास्ट वर्ड क्या है, कॉमिटी, तो यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट वाला नाउन हो गया, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। ऑफ के बाद देखिए लास्ट क्या है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब इससे आसान क्या होगा, आपको सीधा उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, सोचना ही नहीं। ऑफ के बाद लास्ट क्या लिखा है, नेशंस, तो नेशंस क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हैव मेड क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद लास्ट में देख लीजिए कौन सा नाउन है, प्रोग्रेस, ये भी कभी नाउन नहीं होगा। अब बताइए हैव मेड किसके हिसाब से है, बचा क्या था हमारा, बचा हमारा है सिर्फ और सिर्फ आवर कंट्री। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कंट्री। कंट्री कैसा, सिंगुलर। वर्ब कैसी लगी हुई, प्लूरल, हो गई एरर। तो एरर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, राइट। तो इस तरीके से अगर आप जब तक सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक एरर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा पहला क्लास था जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, आगे कंटिन्यू रहेगा। और आप बताइए कि किस तरीके से आपको समझ में आया, या अभी आपको थोड़ा कम भी समझ में आया होगा। तो आप जो भी आपके सजेशन हैं आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दिए। लाइक अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो उसको डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके साथ अगर आपको कोई भी और सजेशन देना है, अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक स्टार्ट करवाना है, तो ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जो भी हमने आपको बताया। यहाँ से ग्रामर की ABCD स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने पहले ये रखा और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने कभी पढ़ा नहीं होगा तो ये भी लग रहा होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आपको जैसे ही मैं रूल करवाना चालू करूँगा ना, आप रूल अपना खुद बना दोगे, ठीक है। तो अभी मैंने ज़्यादा सेंटेंस नहीं कराए हैं, पहला क्लास है, तो जैसा भी वो बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।